आदाब है। सरवर कायनात अगर जंग में भी जा रहे हैं तो पहले बता देते हैं क्योंकि मैं नबी रहमत हूँ, मेरी जंग के भी कुछ अखलाक हैं। तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, वो तो हमारा पानी बंद कर रहे हैं, हमारी फसलों को आग लगा रहे हैं, आप कहते हैं कि हम फिर भी अखलाक से पेश आएँ। कब वो उनका किरदार है, हमारा किरदार कैसा होना चाहिए? तो कहा पहला उसूल जंग का, दुश्मनों की जितनी भी फौजें हैं कभी भी उनका पानी बंद ना करना, दुश्मनों को भी पानी बंद ना करना, ये पहला उसूल। दूसरा, फसलों को आग ना लगाना। ये काफिरों की फसलें नहीं हैं, खुद फसल जो है वो अल्लाह की अता करदा एक नेमत है, इसे आग ना लगाना। दुश्मनों के जानवरों को भी आग ना लगाना, क्योंकि चाहे वो जानवर हो, हैं तो अल्लाह की मखलूक। और उसूलों में से क्या उसूल है? सरवर कायनात ने क्या फरमाया? कहा कभी बूढ़ों पे हाथ ना उठाना, चाहे काफिर हों लेकिन हैं तो बुजुर्ग, बूढ़ों पे हाथ ना उठाना। बच्चों पे कभी जुल्म ना करना, खवातीन पे तजावुज़ ना करना। कहा जो मेरे इन तमाम उसूलों को मानेगा वो मेरे हाथ पे बैत करे, जो उसूलों को तोड़ेगा वो बैत से खारिज है। अजान गिरामी, सरवर कायनात ने जब बैत ली है तो फिर आपने तमाम उसूल बता दिए हैं। तवज्जो है मेरे साथ? तो अजान गिरामी, खुद जंग के भी आदाब बताए हैं। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने भी उन्हीं उसूलों को अपनाया है और ख़ुद फरमाया जब जंग जमल में जा रहे थे, जब तक कोई हमला न करे उसे कत्ल ना करना। तो कहा या अली, वो हमसे लड़ने के लिए आए हैं। कहाँ धोखा खा के आए हैं। वो ये समझ रहे हैं कि अगर कभी कोई अली के मुकाबले में आ जाए तो शायद पैगंबर से रिश्ते की वजह से कोई हक पे हो। मैं इससे ज़्यादा जुमला खुल के नहीं कह सकता हूँ कि कोई शायद उम्मुल मोमिनीन होने की वजह से हक पे हो, लेकिन पैगंबर फरमा गए कि अलीयुन मअल हक वल हक़्क़ु मअ अलीयिन, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। और यहाँ पे हदीस रुकती नहीं है, हदीस के अल्फाज है अल्लाहुम्मा दरिल हक़्क़ कमा दार अली, परवरदिगार हक को तो उधर मोड़ दे जहाँ अली मुड़े। तो कहा जब तक कोई हमला ना करे तब तक उसे कत्ल ना करना, जो भागे उसे भागने देना। अजान गिरामी, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने भी जंग के उसूल बताए हैं सरवर कायनात की सीरत पे अमल करते हुए। हत्ता हमारे यहाँ जंगों के भी उसूल हैं। ये जो आज पूरी बहसें होती हैं कि कौन कौन से हथियार हासिल किए जा सकते हैं, कौन से हथियार हासिल नहीं किए जा सकते, ऐसे हथियार इसलिए इस्तेमाल करना मना है कि जहाँ पे बहुत से अफराद मर जाते हैं, क्योंकि उसमें बेगुनाह भी मारे जाते हैं। इसलिए हमें बाज़ बड़े बड़े हथियारों के इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ दुश्मन को डराने के लिए ऐसे हथियार रखना अपनी जगह पर दुरुस्त है कि भाई इस्तेमाल ना करना, हमारे पास भी ऐसे हथियार हैं, लेकिन हमें इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि इस्लाम इंसान को पाबंद कर देता है। जब शाम वाले जनाब अमीर के मुकाबले में आए ना, तो जनाब अमीर से किसी ने कहा कि मौला बहुत से आपके दुश्मन हर रोज़ आपके खिलाफ एक नया मनसूबा ले आते हैं जंग का। मौला ने कहा मैं उनसे ज़्यादा ज़हीन हूँ, लेकिन इस्लाम ने मेरे हाथों को बांध रखा है। वो हर चीज़ को जायज़ नाजायज़ को जायज़ समझते हैं। जैसे अंग्रेज़ी का मुहावरा है, मैं नाम नहीं लूँगा किसका है, अंग्रेज़ी में मशहूर है, किसी और के नाम से है किसी और का, कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन, मैं दूसरा हिस्सा इस्तेमाल करूँगा, वॉर। जंग में सब कुछ जायज़ है। तवज्जो है मेरे साथ? तो मौला के मुकाबले में आने वाले कहते थे जंग में सब कुछ जायज़ है। जनाब अमीर ने कहा नहीं, जंग में भी कुछ जायज़ है, कुछ नाजायज़ है, सब कुछ जायज़ नहीं है। आप पानी बंद नहीं कर सकते। जब मौला का पानी भी बंद कर दिया शाम वालों ने, कहा दजला का पानी बंद कर दो, अली की फौजें। इमाम हसन मुश्तबा ने कहा बाबा आपकी इजाज़त है। मौला हसन मुश्तबा गए, उनसे फुरात का पानी छुड़वा लिया, पूरा का पूरा कब्जा था। अकेले इमाम हसन मुश्तबा ने पूरी फौज को उठा के पीछे फेंक दिया। जब सारी फौज को धकेल दिया पीछे, तो अब मौला की फौज आई, इमाम हसन मुश्तबा से कहने लगी, इमाम हसन मुश्तबा से कहा मौला अगर आप कहें तो हम उनका पानी बंद कर दें? कहा नहीं, उनका पानी खुला रहने दो। कहा लेकिन मौला उन्होंने हमारा पानी बंद कर दिया था। कहा वो उनका किरदार था, ये हमारा किरदार। हमारे यहाँ जंग के भी उसूल हैं, जंग का भी अखलाक है। ऐज़ान गिरामी, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम मैदान जंग के अंदर कैसे नजर आते हैं? अब अगर कोई लड़ने आ ही गया है तो फिर उसके अंदर भी उसूल ये है, कभी खौफ ना खाना, दिलों पे रोब ना तारी होने देना,
अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि अगर तुम में से एक ईमान के साथ लो कुंतुम अशरून साबिरून, कुरान की आयत है, अगर तुम में से 20 अफराद, मैं क्योंकि एक कह रहा हूं कि एक के तनासुब से बताना चाहता था, अल्लाह कहता है अगर तुम में से सब्र करने वाले मजबूत ईमान के 20 अफराद 200 के मुकाबले पे जाओगे, मैं 200 पे तुम्हारे 20 का रोब तारी कर दूंगा। तुम 20 होगे, वो 200, यानी 1 to 10 का अल्लाह रेशियो दे रहा है, 1 और 10 का रेशियो दे रहा है। पता नहीं लोग हैं या नहीं। आम मोमिन अल्लाह फरमा रहा है 1 और 10 का अल्लाह कहता है तनासुब है। अगर तुम में से सब्र करने वाले बाईमान अफराद 1 के मुकाबले में 10 भी चले जाओगे तो 10 पे तुम्हारा रोब रहेगा। आम मोमिन अगर 1 10 के मुकाबले में जाए तो उसका रोब, अब सोचिए अगर कुल्ले ईमान आ जाए। अब ये उसूल है जंग के भी, उस ऐज़ान किराम में अखलाक है, आदाब है, और सरवर कायनात ने आदाब बताया। अच्छा।